Now, to be able to see what other kinds of questions can be asked, let's move on to practice set 5.3. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास, एंगल्स मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड स्लोप्स ऑफ द लाइन। ठीक है, अब मुझे स्लोप पता करनी है, मुझे एंगल गिवन है। एंगल गिवन है मतलब कि मुझे थीटा पता है। सो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, पहले इसके अंदर सो स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप क्या होता है अगर मुझे थीटा एंगल पता है, सो दैट विल बी इक्वल टू m which is equal to tan theta होता है, isn't it? So which will be equal to tan 45, tan 45 क्या होता है 1, so slope की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। ओके, अब सेकंड में स्लोप मुझे कितना गिवन है, एंगल मुझे कितना गिवन है 60 डिग्री, so theta is equal to 60 डिग्री। so slope is equal to m is equal to tan 60 which is equal to tan 60 कितना होता है √3, so under root of 3, so m will be equal to √3। okay, so tan 45 और tan 60। okay, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप 90 डिग्री। ओके, सो थीटा कितना है हमारे पास थर्ड में 90 डिग्री, सो स्लोप will be equal to m will be equal to tan 90, but tan 90 is not defined, that value comes out to be infinity। so tan 90 के वक्त जब भी होता है तो हमारे पास जो एंगल होती है उसकी जो स्लोप होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, और वो जो ट्रायंगल होता है इट्स बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। अब ये क्यों होता है मैं आपको वो भी बताता हूं। अगर मेरे पास ये कुछ कोऑर्डिनेट्स है, इसके पास x1 सॉरी इसको x2 y2 लेते हैं, एंड दिस इज x1 y1। ओके, अब ठीक है, अब x2 y2 और x1 y1, एक चीज तो हम देख सकते हैं, सॉरी अगर ये x एक्सिस के ऊपर लेते हैं हम तो ठीक है, नॉट नेसेसरी x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर, ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस। अब ये कोई एक पॉइंट है x उससे पास हो रहा है, मतलब कि x1 और x2 सेम होने वाले हैं, isn't it? सो x1 और x2 की जगह पर मैं सिर्फ x लिख देता हूं, तो ये सेम होने वाला है। सो अब tan थीटा क्या होता है या फिर स्लोप क्या होता है, m विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x क्या होता है 0, दिस विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 0। सो डिवाइडेड बाय 0 मतलब कि जब भी डिवीजन में 0 आता है देन द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इंफिनिटी, वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाती है। सो इसीलिए जब हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन हो, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उस वक्त पे उसका जो स्लोप आता है वो 90 डिग्री होता है। वाई, बिकॉज इससे जो मेरा स्लोप है वो कितना है 90 डिग्री, सॉरी इंफिनिटी, tan 90 इज इंफिनिटी, देयरफॉर tan 90 का जो स्लोप होगा दैट वो जो 90 डिग्री है उसके लिए जो स्लोप वुड बी इंफिनिटी, या फिर यू कैन से दैट द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, यू कैन यूज आइदर ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। ओके, अब मुझे कुछ गिवन पॉइंट्स गिवन है, मुझे उनके बीच की स्लोप फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, ये मुझे पता है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास a is 2,3 and b is 4,7। a is 2,3 and b is 4,7। okay, so now slope is equal to m is equal to slope of ab। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 मतलब कि 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2। ये किसकी बात है, स्लोप ऑफ ए बी कितनी आई है उसकी वैल्यू 2। चलते हैं अगले की तरफ। सो दिस इसके अंदर सिर्फ आपको x1 y1 x2 y2 एक बार पता कर लेना किसको क्या यूज करने वाले हो, एंड ऑल यू नीड टू डू इज टू पुट दोज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। कौन सा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी का सेकंड पार्ट है, मतलब कि p इज -3,1,
P is -3, 1 and Q is 5, -2. Q is 5, -2. ओके, सो P मुझे पता है, Q मुझे पता है. अब क्या स्लोप ऑफ PQ हमें फाइंड आउट करना है. स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू x1 y1 इसको मान रहे हैं हम, x2 y2 इसको मान रहे हैं, y2 माइनस y1 मतलब कि -2 -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कि 5 माइनस ऑफ -3. दिस विल बी इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8. सो स्लोप कितनी की वैल्यू कितनी आ रही है -3 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, सो -3 डिवाइडेड बाय 8 इज द स्लोप ऑफ लाइन PQ. इसको हम किससे अगेन m विल बी इक्वल टू -3/8. दैट्स इट. आपको इसको यू नीड नॉट इवन सॉल्व इट टू द पॉइंट कि आप 3 को 8 से डिवाइड करो एंड ऑल. सो दोज थिंग्स आर नॉट इवन नीडेड. ऑल यू नीड इज फ्रैक्शन में भी आप छोड़ सकते हो, विच इज द गुड पार्ट ऑफ इट. हमारा थर्ड क्वेश्चन है C और D के बीच का स्लोप मुझे फाइंड आउट करना है. C इज 5, -2 एंड D इज 7, 3. C इज 5, -2 एंड D इज 7, 3. ओके, so 5, -2 and 7, 3. yes, तो फिर अगेन स्लोप विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ CD विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब कि 3 माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कि 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मतलब कि हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2. सो 5/2 इज द स्लोप ऑफ लाइन CD. ओके, दैट्स इट. अगला कर देखते हैं इसका. नेक्स्ट है हमारे पास -2, -3 एंड LM के बीच का निकालना है. LM इज -2, -3. L इज -2, -3 एंड M इज -6, -8. -6, -8. सो LM के बीच का अगर मुझे स्लोप निकालना है, सो स्लोप ऑफ LM विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब कि -8 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कि -6 माइनस ऑफ -2 विच विल बी इक्वल टू -8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय -2. माइनस कैंसिल, कितना आ रहा है अगेन 5/2. सो 5/2 इज अगेन द स्लोप ऑफ द फोर्थ वन मतलब कि LM की स्लोप कितनी आ रही है 5/2. चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, इसके फिफ्थ पार्ट में हमसे E और F का मुझे स्लोप निकालनी है. E की जो वैल्यू है दैट इज -4, -2 एंड F की जो वैल्यू है, F के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 6, 3. अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ EF इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब कि 3 माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस ऑफ -4 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हुआ 5 प्लस 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2. सो अगेन इसके अंदर 1/2 इज द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द इक्वेशन. नेक्स्ट है T और S का की कोऑर्डिनेट्स की मुझे वो निकालना है, की स्लोप निकालनी है. सो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका 6th पार्ट है. T इज 0, -3. T इज 0, -3 एंड S इज 0, 4. अब स्लोप निकालना है मतलब कि स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ TS इज इक्वल टू, अब देखिए x कोऑर्डिनेट दोनों सेम आ रहा है मतलब कि इसका जो एक TS का जो स्लोप रहने वाला है वो हो जाने वाला है मतलब कि इंफिनिटी. ठीक है, सो TS मतलब कि स्लोप ऑफ y2 माइनस y1 मतलब कि 4 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 7/0. अभी अगेन इंफिनिटी पे है, डिवीजन में क्या है इंफिनिटी है, तो फिर इस टाइप के केसेस में हमारा जो स्लोप आता है या फिर हमारा जो इंक्लिनेशन होता है वो कितना होता है परपेंडिकुलर. इजंट इट, द लाइन इज विल बी परपेंडिकुलर, देयरफॉर वो 90 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन रहने वाला है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो इस तरीके से यू ऑलवेज नीड टू टेक केयर कि जो लाइन है वो कभी कहीं डिनोमिनेटर उसका 0 तो नहीं आ रहा है. इट ऑलवेज हैज टू बी प्रॉपर इंटीजर्स इन सॉरी नॉट ऑलवेज प्रॉपर इंटीजर बट फ्रैक्शंस में भी होता है. तो
You can leave it in fraction. The only difference is the only thing that you need to make sure is जो division है उसमें zero नहीं आना चाहिए. अगर division में zero आता है इसका मतलब होता है कि वो perpendicular है और मतलब कि जो slope है वो 90 जो line है it's making 90 degree with positive x axis. Let's move on to the third question. The third question is determine whether the following are collinear. Okay, this is the question number 3. कि अगेन तीन पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन हमें गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. पहला है, ठीक है. अब सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ओके, अब पहला है हमारे पास a b और c के कोऑर्डिनेट्स. अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट पार्ट की तरफ. a के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -1, -1. b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0,1 एंड c के कोऑर्डिनेट्स वी हैव 1,3. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ दो पॉइंट्स के स्लोप निकालेंगे. सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब कि 1 माइनस ऑफ y2 माइनस y1 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब कि 0 माइनस ऑफ -1 विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 डिवाइडेड बाय दिस इज +1, 2 by 1 विच इज इक्वल टू 2. नाउ स्लोप ऑफ ए बी की बात होगी. अब BC का देखते हैं. स्लोप ऑफ BC विल बी इक्वल टू अगेन y2 माइनस y1, मतलब कि 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब कि 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2. ओके, दोनों की स्लोप सेम आई है. सो एज, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC. ये दोनों सेम है, बट B इज द कॉमन पॉइंट in both the lines, point on both the lines. Therefore we can say that A, B and C are collinear. कोलिनियर का मतलब क्या होता है, लाइंग ऑन द सेम लाइन, मतलब कि सेम लाइन के अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स को वी से दैट दे आर कोलिनियर. ओके, सो इस तरीके से वी हैव ऑलरेडी सीन, बट एवरीथिंग नीड्स टू बी रिटन प्रॉपरली, कि जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली लिखना बहुत जरूरी है व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं. डी, ई और एफ के का हमें चेक करना है वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट. डी इज -2, -3. डी इज -2, -3. E is 1, 0, 1, 0 and F is 2, 1. F is 2, 1. Yes. Okay. Again हम क्या करेंगे, slope of DE is equal to y2 minus y1, मतलब कि 0 minus of -3 divided by x2 minus x1, मतलब कि 1 minus of -2 which is equal to 0, 3 by ये कितना हो जाएगा 3 which is equal to 1. 1 plus 2 हो जाएगा, क्यों, माइनस ऑफ माइनस is प्लस. और स्लोप ऑफ EF विल बी इक्वल टू अगेन y2 माइनस y1, मतलब कि 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 which is equal to 1 upon 1 which is equal to 1. Again same statements. What? Slope of, therefore slope of DE is equal to slope of EF, but common point कौन सा है, E. So but E is the common point on both the lines. Therefore we can say that
points D, E and F are collinear. ओके, सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं दे आर कोलिनियर. ओके, सो ऑल यू नीड टू डू, अगर और कब नॉन कोलिनियर होगी, अगर स्लोप इक्वल नहीं आती है तो ऑटोमेटिकली वो नॉन कोलिनियर हो जाता है, बिकॉज द ओनली कंडीशन फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर आर दोनों की जो स्लोप्स है वो सेम होनी चाहिए. वो जो एक एटलीस्ट कंडीशन है जो उसके अंदर होती है, और दूसरी है कि एक पॉइंट कॉमन रहना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. If A, B and C are vertices of a triangle, then find the slope of each side. ठीक है, अब मुझे हर साइड का स्लोप पता करना है. A, B and C. A के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास. A is 1, -1. This is question number 4. B is 0, 4 and C is 5, 3. ओके, -5, 3. यस. ओके, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट, मुझे इंडिविजुअल हर लाइन का स्लोप पता करना पड़ने वाला है. तो अगर मैं ये मान लू A, B और C, तो मैं इंडिविजुअली AB का स्लोप, BC का स्लोप और AC का स्लोप मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. आई नो वन थिंग, व्हाट स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. यही होता है स्लोप ऑफ लाइन. सो अब एक दो पॉइंट्स को यूज करके उनके स्लोप्स फाइंड आउट करते हैं. स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू, इन दोनों के का स्लोप अगर मैं निकालू, सो 4 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब कि 0 -1, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन -1, दैट इज इक्वल टू -5. सो स्लोप ऑफ लाइन AB कितना होगा? -5. नेक्स्ट है स्लोप ऑफ लाइन BC फाइंड आउट करते हैं. सो स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू, अगेन y2 माइनस y1, मतलब कि 3 -4 डिवाइडेड बाय -5 -0, -5 -0, विच इज इक्वल टू -1 बाय -5, दैट इज इक्वल टू 1/5. ओके, सो वो है -5 और इसका है 1/5. और तीसरा मुझे फाइंड आउट करना है, AB का निकल गया, BC का मुझे A और C का स्लोप फाइंड आउट करना है. सो स्लोप ऑफ लाइन AC, स्लोप ऑफ लाइन AC इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब कि 3 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -5 -1, विच इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -1, मतलब कि 3 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन -6, दैट इज इक्वल टू -2/3, विच इज द स्लोप ऑफ लाइन AC. सो इस तरीके से वी कैन इंडिविजुअल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल स्लोप. जो हमें सिर्फ किस चीज की जरूरत पड़ती है, उस किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स की स्लोप निकालना इज द इजीएस्ट थिंग. सिर्फ हमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 उस फॉर्मूले के अंदर अपने जो कोऑर्डिनेट्स है उनकी वैल्यूज को पुट करना पड़ता है. ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज द साइंस, कि जो पॉजिटिव है नेगेटिव है उन साइन का ख्याल रखना पड़ता है. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 5 इज शो दैट A, B, C and D are vertices of a parallelogram और उनके कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है. ओके, सो A के कोऑर्डिनेट्स है -4, -7. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. A के कोऑर्डिनेट्स है -4, -7. B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -1, 2. C के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 8, 5 और D के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 5, -4. ओके, अब हम लोग अगेन दो पॉइंट्स को पिक करेंगे और उनके बीच का AB, BC, CD एंड DA, इनके हम स्लोप्स को फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ओके, सो अब स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब कि 2 माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो -1 माइनस ऑफ -4, विच इज इक्वल टू 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 9/3, विच इज इक्वल टू 3 -3, 9 बाय
दैट इज +3 विच इज इक्वल टू 3. ओके, सो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा है 3. स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू, अब बी और सी के बीच का स्लोप अगर फाइंड आउट करेंगे तो 5 - 2 y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, मतलब कि 8 माइनस ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू -3 अपॉन 9 विच विल बी इक्वल टू -1/3. अब स्लोप ऑफ लाइन ए सी, सॉरी ए बी बी सी सी डी, स्लोप ऑफ लाइन हम सी डी की अब फाइंड आउट करेंगे तो फिर वो कितना हो जाएगा, -4 - 5 -4 - 5 डिवाइडेड बाय 5 - 8 डिवाइडेड बाय 5 - 8 विच इज इक्वल टू 4 - 5 इज -9 डिवाइडेड बाय -3 माइनस कैंसिल विच इज इक्वल टू 3. ये किसकी है, स्लोप ऑफ सी डी. और अगर ए डी की बात की जाए तो स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू, ए और डी की स्लोप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगेन x1 y1 मान लो इसको x2 y2 y2 - y1 मतलब कि -4 माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाय x2 - x1 मतलब कि 5 माइनस ऑफ -4 विच इज इक्वल टू -4 + 7 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू -3/9 दैट इज इक्वल टू -1/3. अब अगर हम ध्यान से देखें तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ रहा है 3 और स्लोप ऑफ सी डी कितना आ रहा है 3, मतलब कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी. ठीक है, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ, सॉरी, एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. क्या कहा था, दोनों अगर दोनों के स्लोप सेम है तो वो पैरेलल है. और यहाँ पे BC और AD की भी स्लोप सेम है, -1/3 -1/3. सो एंड स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कि BC इज पैरेलल टू AD. ओके, सो as opposite sides of the quadrilateral are parallel to each other, as opposite sides of the quadrilateral are parallel to each other, opposite sides parallel है एक दूसरे के, therefore the quadrilateral is a parallelogram or quadrilateral ABCD. Therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. All these things must be written in statements because ये सब बहुत mandatory चीजें होती है. These are very small things which we usually miss, which end up getting deducted marks. तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड K if R S और दोनों की कोऑर्डिनेट्स पता है एंड स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2, इज -2. मुझे K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. R क्या है मेरे पास, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 6. R है मेरे पास 1, -1 S है मेरे पास -2, K और स्लोप है मेरे पास 2. स्लोप इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो अब मुझे एक चीज पता है, क्या, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. यही होता है. अब y2 माइनस y1 मतलब कि k माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x2 कितना है, -2 माइनस ऑफ 1 विच विल बी इक्वल टू k +1 डिवाइडेड बाय -3. लेकिन ये किसके बराबर है, स्लोप के. स्लोप कितना है 2. सो 2 इज इक्वल टू k +1 डिवाइडेड बाय -3. अब ये यहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू k +1. +1 को अगर मैं यहां पर लेकर आऊं तो -1 -6 इज इक्वल टू k. k इज इक्वल टू -7. सो k की वैल्यू क्या आई,
हमारे पास -7। तो इस तरीके से अगर स्लोप गिवन है डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, अननोन को वैसे ही रहने दो और एंड में उसको स्लोप के साथ इक्वेट कर दो। यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड के इफ बी एंड सी, और उनकी स्लोप पता है अगेन 7। इट्स ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या है, b इज k, -5, b इज k, -5, c इज 1, 2। अब b पता है, c पता है, हमें स्लोप पता है कितना है 7। सो स्लोप इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब मुझे b, c और स्लोप तीनों भी चीजें पता है। हम मुझे k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो अगेन वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। वो कितना हो जाता है, मतलब कि 1 y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -5 डिवाइडेड बाय x2 कितना है हमारे पास 1 माइनस x1 कितना है k, विच इज इक्वल टू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस k, विच इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस k। और वो किसके बराबर है, स्लोप ऑफ लाइन, वो कितना आ रहा है 7। सो 7 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस k। ये 7 कैंसिल, सो आई कैन राइट 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस k। 1 माइनस k को अगर मैं यहां पर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस k, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर यही रहेगा, इज इक्वल टू 1। सो k इज इक्वल टू 1 माइनस 1, विच माइनस k इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो k विल बी इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ रही है 0। सो इसका मतलब है कि जो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए दैट आर गोइंग टू बी 0, -5। सो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट द कोऑर्डिनेट माइट आल्सो कम आउट टू बी 0, क्योंकि ऑब्वियसली 0,1, 0,2 वो भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं किसी भी चीज के। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ फाइंड k इफ pq इज पैरेलल टू rs। और pq के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है, p के कोऑर्डिनेट्स है 2,4, p के कोऑर्डिनेट्स है 2,4, q के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3,6, r के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3,1 एंड s के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 5,k। ओके, सो p q r s, मुझे इनके सबके कोऑर्डिनेट्स पता है। मुझे क्या चाहिए, k की वैल्यू, और मुझे क्या कहा है कि p q इज पैरेलल टू r s। दिस इज गिवन, p q इज पैरेलल टू r s। ठीक है, सो एज p q इज पैरेलल टू r s, therefore slope of line PQ is parallel to slope of line RS, isn't it? अब slope of line PQ is equal to slope of line RS, दोनों इक्वल होंगे। अब slope of line PQ अगर हम निकाले y2 माइनस y1, मतलब कि 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब कि 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब कि k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3 कितना होता है 2। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फिर ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू k माइनस 1 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 4 प्लस 1, सो k इज इक्वल टू 5। सो k की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ऑल वी हैड टू डू इज टू इक्वेट द इक्वेशंस इन बोथ द इक्वेशंस ऑफ स्लोप ऑफ बोथ द पॉइंट्स। pq का स्लोप यहां से आने वाला है, rs का स्लोप यहां से आने वाला है, लेकिन एक चीज इनिशियली आपको लिखना है कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एवरी टाइम द फॉर्मूला मस्ट बी रिटन।